नमो नारायण। राधे राधे। अब हम श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय के 20वें श्लोक की चर्चा करते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन से, जो कर्म संन्यास योग का सिद्धांत है, न प्रहेष्येत प्रियम प्राप्य न द्विजेत प्राप्य चात प्रियम स्थिर बुद्धिरसम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणे स्थितः। कहीं जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, दुखी न हो, वह स्थिर बुद्धि वाला मूढ़ता रहित ज्ञानी तथा ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में ही स्थित होता है। न प्रहिष्येत प्रियम प्राप्त नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, सिद्धांत, संप्रदाय, शास्त्र आदि के अनुकूल प्राणी, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदि की प्राप्ति होना ही प्रिय को प्राप्त होना है। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, सिद्धांत, संप्रदाय, शास्त्र आदि के प्रतिकूल प्राणी, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदि की प्राप्ति होना ही अप्रिय को प्राप्त है। प्रिय और अप्रिय को प्राप्त होने पर भी साधक के अंतःकरण में हर्ष और शोक नहीं होना चाहिए। यहाँ प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति का अर्थ नहीं है कि साधक के हृदय में अनुकूल या प्रतिकूल प्राणी पदार्थों के प्रति राग या द्वेष है, बल्कि यहाँ उस प्राणी के पदार्थों की प्राप्ति के ज्ञान को ही प्रिय और अप्रिय कहा गया है। प्रिय या अप्रिय की प्राप्ति अथवा अप्राप्ति का ज्ञान होने से कोई दोष नहीं है। अंतःकरण में उसकी प्राप्ति अथवा प्राप्ति असर पड़ता है। हर्ष शोक आदि विकार होना ही दोष है। प्रियता और अप्रियता का ज्ञान तो अंतःकरण में होता है, पर हर्षित और उद्विग्न करता होता है। अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला पुरुष प्रकृति के कारणों द्वारा होने वाली क्रियाओं को लेकर मैं करता हूँ ऐसा मानकर था हर्षित और उद्विग्न होता है। परंतु जिसका मोह दूर हो गया है, जो तत्ववेत्ता हैं, वह गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, वह गुण के गुणों की बात करते हैं। ऐसा जानकर अपने में वास्तविक अकृतित्व का अनुभव करते हैं। स्वरूप का हर्षित और उद्विग्न होना संभव नहीं है। स्थिर बुद्धि का भाव यह है कि स्वरूप का ज्ञान स्वयं के द्वारा ही स्वयं को होता है। इसमें ज्ञाता ज्ञेय भाव नहीं होता। यह ज्ञान कर्ण निरपेक्ष होता है, अर्थात इसमें शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि किसी कर्ण की अपेक्षा नहीं होती। करणों में होने वाला ज्ञान स्थिर तथा संदेह रहित नहीं होना चाहिए, इसलिए वह अल्प ज्ञान है। परंतु स्वयं अपने होनेपन का ज्ञान स्वयं को होने से उसमें कभी परिवर्तन या संदेह नहीं होता। जिन महापुरुषों को ऐसे कर्ण निरपेक्ष ज्ञान का अनुभव हो गया है, उनकी कही जाने वाली बुद्धि में यह ज्ञान इतना दृढ़ता से उतर आता है, उसमें कभी विकल्प, संदेह, विपरीत भावना, असंभावना आदि होती ही नहीं। इसलिए इसे स्थिर बुद्धि कहा गया है। असम्मूढ़ का भाव यह है कि जो परमात्मा तत्व सदा सर्वत्र विद्यमान है, उसका अनुभव न होना, जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, उस उत्पत्ति विनाशील संसार को सत्य मानना, ऐसी मूढ़ता साधारण मनुष्य में रहती है। इस मूढ़ता का जिसमें सर्वथा अभाव हो गया है, उसे ही यहाँ असम्मूढ़ कहा गया है। ब्रह्मविद का भाव या परमात्मा से अलग होकर परमात्मा का अनुभव नहीं होता। परमात्मा का अनुभव होने से अनुभविता, अनुभव और अनुभाव्य यह त्रिपुटी नहीं रहती, बल्कि त्रिपुटी रहित अनुभव मात्र, ज्ञान मात्र रहता है। वास्तव में ब्रह्म को जानने वाला कौन है, यह बताया नहीं जा सकता, कारण कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म में से अभिन्न हो जाता है। इसलिए वह अपने को ब्रह्मविद मानता ही नहीं, अर्थात उसमें मैं ब्रह्म को जानता हूँ ऐसा अभिमान नहीं रहता। ब्रह्मणे स्थितः का भाव यह है कि अर्थ वास्तव में संपूर्ण प्राणी तत्व से निरंतर, नित्य निरंतर ब्रह्म में स्थित हैं, परंतु भूल से अपनी स्थिति शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि को ही मानते रहने के कारण मनुष्य को ब्रह्म में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव नहीं होता। जिसे ब्रह्म में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो गया है, ऐसे महापुरुष को प्रत्येक परिस्थिति में नित्य निरंतर ब्रह्म में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होता रहता है। यद्यपि एक वस्तु की दूसरी वस्तु में स्थिति होती है, तथापि ब्रह्म में स्थित इस प्रकार की नहीं है, कारण कि ब्रह्म का अनुभव होने पर सर्वत्र एक ब्रह्म ही ब्रह्म रह जाता है। उसमें स्थित मानने वाला दूसरा कोई नहीं रहता। जब तक कोई ब्रह्म में अपनी स्थिति मानता है, तब तक ब्रह्म की वास्तविक अनुभूति में कमी है, यह समझ में आता है। अगर हम इसके क्रियायोग की व्याख्या आध्यात्मिक रूप से करें तो यह बात और ही स्पष्ट होकर सामने हो जाती है कि मनुष्य ब्रह्म भाव में अवस्थित पुरुष का लक्षण कहते हैं। साधना के द्वारा प्राण स्थिर होने पर जब मन और बुद्धि स्थिर हो जाते हैं, तब साधक को ब्रह्म अवस्थिति का ज्ञान होता है। इसे ब्रह्म के कहते हैं।
उच्च श्रेणी के साधक का भी साधना करते करते कभी मन विषय की ओर दौड़ जाता है, तब वह और भी प्रयत्न के साथ मन लगाकर साधना करते हैं और उसके फलस्वरूप उनकी मन बुद्धि सब स्थिर होकर एक हो जाती है। मन बुद्धि स्थिर होने पर फिर तब देहात्म बुद्धि नहीं रहती तथा आसक्तिपूर्वक अन्य वस्तुओं में दृष्टि नहीं रह जाती, तभी वह यथार्थ ब्रह्मज्ञ बनते हैं। सब वस्तुओं में ब्रह्मदर्शन होने पर ही उन्हें ब्रह्मज्ञ कहा गया है। ब्रह्मज्ञ पुरुष की दृष्टि अन्य वस्तुओं में नहीं रहती, इसी कारण उनको प्रिय अप्रिय का बोध नहीं रहता। जिनको प्रिय अप्रिय का बोध नहीं होता उनको हर्ष उद्वेग भी नहीं होता। अनित्य वस्तु को नित्य समझना ही मोह है। आत्मा नित्य है, देहादि अनित्य है। इस अनित्य देह के नित्य समझना ही विपरीत भावना है। क्रिया के द्वारा विपरीत भावना के नष्ट होने पर मन को आत्माकार में स्थिति प्राप्त होती है। इस प्रकार स्थिति प्राप्त होने पर साधक अद्वैत भाव से अवस्थित रहता है। इसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। इस अवस्था में प्राण, मन और बुद्धि स्थिर हो जाते हैं। अतः इस अवस्था में ब्रह्म विषयणी बुद्धि में सिवा अन्य कुछ बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। अन्य बुद्धि के उत्पन्न होने से कारण प्रिय अप्रिय का बोध नहीं होता। अतः इसी कारण से मुक्त पुरुष को हर्ष विषाद भी नहीं होता। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।